तो इसके पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कोड लिख दिया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर हम लोग MongoDB से कनेक्ट किया था mongoose की मदद से, और यहाँ पर स्कीमा वगैरह बनाकर यहाँ पर डेटा को डाला था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि मैनुअली डेटा को डाल रहे थे। किस तरह से, यहाँ पर हम लोग डेटा हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेटा डॉट सेव करें। यहाँ पर कोई एपीआई वगैरह नहीं है कि हम लोग यहाँ पर डेटा को डाल सके। तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर एक एपीआई बनाएंगे, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर डेटा को सब डालने वाले हैं एपीआई की मदद से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मेथड बना रहे हैं जिसका नाम कनेक्ट मोंगो, और जिसके मदद से हम लोग MongoDB से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करके कनेक्ट टू मोंगो कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने उसको कनेक्ट टू मोंगो कर दिया, और यहाँ पर भी हम लोग कनेक्ट टू मोंगो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एपीआई बनाने के लिए यहाँ पर ये जो मेथड है कनेक्ट टू मोंगो वाला, वो हम लोग को दूसरे फाइल के अंदर भी एक्सेसिबल होना चाहिए। और यहाँ पर हमने जो बना रखा है मॉडल, वो भी हम लोग को दूसरे फाइल के अंदर एक्सेसिबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सर्च को। यहाँ पर ये जो सर्च है हमारा मॉडल, और यहाँ पर कनेक्ट टू मोंगो वाले मेथड को, ताकि हम लोग दूसरा वाला फाइल जो कि हमारा api.js फाइल होने वाला है, उसको हम लोग कॉल करके ही यहाँ पर MongoDB से कनेक्ट भी कर सके और डेटा को डाल भी सके। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये हटा देते हैं, यहाँ पर डेटा वगैरह जितना भी सब लिखा हुआ है। हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और हम लोग यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करने वाले हैं। तो हम लोग क्या ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या भेजेंगे, कनेक्ट टू मोंगो, और यहाँ पर हम लोग सर्च वाला जो हमारा यहाँ पर मॉडल है उसको, तो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम लोग क्या कर सकेंगे कि यहाँ पर दूसरे फाइल के अंदर इसको रीड कर सकेंगे, मतलब एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, एक और फाइल बनाते हैं बैकेंड के अंदर। बैकेंड हमारा एक फोल्डर है जिसके अंदर mongo.js है, और यहाँ पर हम लोग एक api.js फाइल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं api.js, और यहाँ पर हमारा फाइल बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि लैंग्वेज को चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट डिटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मेन चीज़ है जो कि हमारा यहाँ पर एपीआई बनाने का है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एपीआई बनाने से पहले हम लोग को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस को। हम लोग लिखेंगे npm इंस्टॉल, तो मैंने लिखा ही नहीं, इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो यहाँ पर मैंने लिखा है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। उसके बाद यहाँ पर मेरे को क्या इंस्टॉल करना है, बॉडी पार्सर। तो मुझे यहाँ पर बॉडी पार्सर को भी इंस्टॉल करना है, ताकि हम लोग यहाँ पर एपीआई में जो भी डेटा भेज रहे हैं वो हम लोग इजीली रीड कर सकें। यानी कि हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट में मारेंगे तो उसके अंदर हम लोग पार्सर लिखना था, बॉडी पार्स लिख दिया मैंने। काम करता हूँ, इसको बंद करते हैं, बॉडी पार्सर। ओके, तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि एक्सप्रेस को लेकर के आना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस। ठीक है, हम लोग लिखेंगे उसके बाद कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि वो जो हमने यहाँ पर कनेक्ट टू मोंगो वाला जो मेथड था और सर्च था, उसको हम लोग को इस फाइल के अंदर एक्सेस करना है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से क्या क्या भेज रहे हैं, यहाँ पर कनेक्ट टू मोंगो और सर्च। तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कनेक्ट टू मोंगो, और यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, और सर्च चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्च, और इक्वल्स टू क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम लोग का जो फाइल का जो पाथ था वो देंगे। तो यहाँ पर ./mongo। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा कि यहाँ पर जो हम लोग कनेक्ट टू मोंगो जो इसके अंदर बना रखे हैं, वो हम लोग का api.js फाइल के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा अब। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर बॉडी पार्सर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट बॉडी p इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर बॉडी पार्सर। ठीक है, बॉडी पार्सर। ओके, तो बॉडी पार्सर को हम लोग लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, MongoDB से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि एपीआई के थ्रू डेटा डालें, तो लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, MongoDB से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कनेक्ट टू मोंगो वाला जो मेथड था उसको हम लोग कॉल कर देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला जो मेथड हमने बना रखा था कनेक्ट टू मोंगो, जो कि यहाँ पर MongoDB से कनेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पर वो कॉल हो जाएगा। तो उससे कॉल होने से क्या होगा कि यहाँ पर वो कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे app.use बॉडी p.json। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हम लोग डेटा जो भेजेंगे वो आप लोग जेसॉन फॉर्मेट में हम लोग उसको रीड कर सकेंगे।
तो यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग करना क्या है कि हम लोग को एपीआई का एंड पॉइंट बनाना है। तो एपीआई का एंड पॉइंट बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को ऐप डॉट पोस्ट, यहाँ पर हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने वाले हैं, ये जो भी हमारा एंड पॉइंट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट। अगर गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं तो गेट लिखते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेटा भेजने वाले हैं, जो डेटा यहाँ पर रीड होगा उसके बाद यहाँ पर मोंगोडीबी के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पर एंड पॉइंट का नाम हमारा होने वाला है /add, और उसके बाद हमारा यहाँ पर होने वाला फंक्शन यहाँ पर जो कॉल बैक फंक्शन होने वाला हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर हमारा होगा सबसे पहले रिक्वेस्ट एज अ पैरामीटर आने वाला है और रिस्पॉन्स, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा। अब जो हम लोग यहाँ पर एपीआई के अंदर जो डेटा भेजेंगे उसको हम लोग को रीड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू न्यू सर्च, और न्यू सर्च के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू न्यू सर्च। यहाँ पर जो हमने मॉडल बनाया था, ये जो हमने मॉडल बनाया था, तो इसके अंदर अब हम लोग डेटा स्टोर करने वाला जो हमारा सर्च मॉडल है, तो हम लोग को डेटा क्या है वो हम लोग को पास करना पड़ेगा। हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेस दे रहे थे, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो डेटा था हम लोग एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर रहे थे, टाइटल लिख रहे थे और उसके अंदर जो भी डेटा आ रहा था कुछ भी, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर पास कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा डेटा क्रिएट हो जा रहा था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एपीआई से डेटा मंगा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर जो भी बॉडी होने वाला है, तो बॉडी के अंदर हम लोग डेटा भेजने वाले, तो हम लोग यहाँ पर उसको भेज दे रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की मदद से हम लोग यहाँ पर बॉडी को भेज दे रहे हैं। मतलब जो हमारा डेटा आने वाला है जो जेसन फॉर्मेट में हम लोग का आएगा, तो यहाँ पर उसको हम लोग यहाँ पर भेज दे रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग को डेटा डॉट सेव करना है। डेटा डॉट सेव करने से क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो सेव हो जाएगा मोंगोडीबी के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग क्लिक कर भी देख लेते हैं कि हमारा क्या डेटा आ रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो भी हम लोग डेटा यहाँ पर भेज रहे हैं तो वो क्या आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर रेस्पॉन्स में हम लोग सेंड कर देते हैं ओके, रिस्पॉन्स में ओके सेंड कर देते हैं। यानी कि एपीआई जो हमारा /add वाला एपीआई होने वाला है, वो जैसे जो क्या रिस्पॉन्स भेजेगा ओके, यानी कि आपका जो डेटा है वो मतलब इजीली यहाँ पर ऐड हो चुका है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन लिखेंगे। ऐप डॉट लिसन मतलब किस पोर्ट पे हम लोग लिसन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिसन हम लोग 8000 पे करवा देते हैं, आप 3000 पे भी करवा सकते हैं, किसी पे भी लिसन करवा सकते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिख देते हैं लिसनिंग। तो हमारे यहाँ पर एपीआई बनकर रेडी हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले एक्सप्रेस को लेकर के आए, फिर हम लोग उसको ऐप के अंदर रखा है, वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कनेक्ट टू मोंगो और सर्च को हम लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, जो कि हमारा mongo.js से एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बॉडी पार्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कनेक्ट टू मोंगो कॉल करें, ताकि हम लोग हमारा जो ये फाइल है ये कनेक्ट हो जाए किससे, मोंगोडीबी से, और इसके मदद से हम लोग यहाँ पर डेटा डाल सके अपने मोंगोडीबी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐप डॉट यूज बॉडी पी डॉट जेसन, ताकि हमारा जो भी डेटा आने वाला है वो जेसन फॉर्मेट में रीड किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट बना रहे हैं, यहाँ पर एंड पॉइंट बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर स्लैश ऐड होने वाला है। यहाँ पर लोकल होस्ट पे हम लोग लिसन करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारा स्लैश ऐड एंड पॉइंट होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है हम लोग क्या करें, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू न्यू सर्च, और इसके अंदर हम लोग डेटा बनाने के जो हम लोग ऑब्जेक्ट के तौर पे पास करें, तो वो डेटा तो हम लोग को मिलने ही वाला है, पोस्ट रिक्वेस्ट जो हम लोग का बॉडी से आने वाला, तो हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहे हैं, यहाँ पर उसी डेटा को भेज दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उसको सेव कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हमारा जो हमने डेटा जो भेजा है पोस्ट रिक्वेस्ट से वो क्या डेटा है वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को दिखा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर ओके भेज दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग किस पे लिसन करना वो भी बता दे रहे हैं कि हम लोग को 8000 पोर्ट पे लिसन करना, और यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं हम लोग लिसन कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करना है कि अब इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर घुस जाते हैं, cd बैकएंड, ओके, cd माई ऐप, और उसके बाद cd बैकएंड, और यहाँ पर हम लोग को लिखना है नोड मॉन api.js। तो वेट करते हैं हमारा, देखिए यहाँ पर कनेक्टेड टू मोंगो लिख कर आ गया, लिसनिंग लिख करके आ गया। अब हम लोग यहाँ अब आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पर थंडर क्लाइंट। थंडर आप लोग यहाँ पर पोस्टमैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर थंडर क्लाइंट को आपको इंस्टॉल कर लेना है और थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग न्यू रिक्वेस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग का यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट को बना कर रखा है, उसके अंदर डेटा वगैरह डाल रखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट के अंदर आप लोग को यहाँ पर आपका जो लिंक वगैरह है वो डालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मैंने डाल रखा है https localhost 3000 और हमारा कौन सा एंड पॉइंट है ऐड, तो ऐड लिखा है मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए बॉडी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर बॉडी ऑप्शन देखने को मिला, फिर जेसन, और जेसन के अंदर कुछ इस तरह से आप लोग को डेटा डाल देना है, जैसे टाइटल में न्यूज़ ऐप, थंबनेल में http, डिस्क्रिप्शन मैंने डाल रखा है मेक न्यूज़ ऐप इन 10 मिनट्स, और टैग्स के अंदर React.js, और यहाँ पर वीडियो के अंदर मैंने एक लिंक, मतलब ये क्या ही लिंक है, तो उसको मैंने यहाँ पर डाल रखा है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, आपका डिफॉल्ट गेट पे रहता है, आप लोगों को इसको पोस्ट पर कर देना है और उसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं हमारा API काम करता है कि नहीं। कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय सर्वर, ऐसा प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रहा है, एक बार वापस से ट्राई करते हैं। कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय सर्वर, तो हम लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक गलती हो गया हम लोग से, यहाँ पर हम लोग को लोकल होस्ट 3000 नहीं 8000 पे हम लोग लिसन कर रहे हैं। तो आप इसको सेंड करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, इसको वापस से सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ओके लिख करके आ गया, और यहाँ पर देखिए हमारा कनेक्ट टू मोंगो के नीचे यहाँ पर जो हमारा डेटा था, जो टाइटल, न्यूज़ ऐप, फिर डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह जो कि हमने यहाँ पर console.log कर रखा था, वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल गया। हम लोग आते हैं MongoDB कॉम्पास के अंदर, यहाँ पर कनेक्ट करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर सर्चिंग नाम का हमारा डेटाबेस था, उसके अंदर नोट्स, और यहाँ पर देखते हैं कहीं पर है, ये देखिए हमारा न्यूज़ ऐप, http मेक न्यूज़ ऐप इन 10 मिनट्स, React.js, और ये क्या हुआ कि मैं टेस्ट कर रहा था जब, तो ये ऐड हो गया था 2 बार। तो यहाँ पर आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर देखिए ये ऐड हो चुका है। आप जितना बार इसको ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, वापस से क्लिक करता हूँ, तो ये वापस से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वापस से ऐड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलता है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।